न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का विशेष सत्र चल रहा है। विशेष सत्र के दूसरे दिन बाकी बचे 22 विधायकों ने शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस भाजपा पर हमलावर होती नजर आई। बता दें आपको कि विधानसभा अध्यक्ष के पीछे से जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाने को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, जो आज संसद के दूसरे दिन काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ था, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने फोटो हटने के बाद। राष्ट्र निर्माण में सभी नेताओं की भूमिका है, सभी नेताओं की भूमिका है और नेहरू के तस्वीर हटाने से नेहरू के विचारों को खत्म नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे नेहरू जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो सभी को सम्मान, और जिन्होंने इस देश के लिए वक्त के साथ एक नवनिर्माण के अंदर उनकी भूमिका रही, तो सभी को सम्मान मिलना चाहिए। ताकि जो है भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाइए, क्या लगता है? ये भाजपा के संकीर्ण सोच को दर्शाता है और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया उन्होंने। अंबेडकर साहब का स्टेचू लगा नहीं था तो नेहरू जी का भी स्टेचू साथ में रखना चाहिए था। 3 स्टेचू अगर लगे रहते तो उसमें क्या बिगड़ जाता। लेकिन ये नेहरू जी के प्रति कितना संकीर्ण सोच भाजपा रखती है उसको ये दर्शाता है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी ये उनका सोच है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी पार्टी के साथ में जो हमारी जो राय जो बनती है उस लाइन पे हम लोग रहेंगे। लेकिन नेहरू जी का इस देश को आजाद कराने में, इस देश को स्थापित करने में, नवनिर्माण और विकास करने में बहुत अहम भूमिका नेहरू जी की जो रही है, बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। तो ये भाजपा के संकीर्ण सोच को दर्शाता है। बालाजी, कहीं न कहीं तो ये आपस में विवादों में अभी ये जो जनता के लिए किए हैं वादे वो अभी नहीं कर रहे हैं। 3100 रुपए धान का रेट अभी कहीं पर अनाउंस नहीं किए हैं। लाडली बहनाओं के खाते में पैसा दूसरे महीना हो गया नहीं जा रहा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं। भाजपा का षड्यंत्र करना सबसे बड़ा उनका इस समय चाल बना हुआ है, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, आप हम सब के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है जिसे मुद्दे होने चाहिए, इस वजह से इस तरह की बातें करते हैं, जिसमें कई बीजेपी नेताओं ने विरोध भी करा। देखो, भाजपा के लोग, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि फूट डालो राज करो। और मैं एक चीज कह दूं, अभी तो भाजपा भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, भाजपा नहीं है। भाजपा के मूल जनक के रूप में वाजपेयी जी, अडवाणी जी थे, तो आज वाजपेयी जी नहीं है, अडवाणी जी हैं, तो उसकी बात तो कहीं मानते नहीं है। आज जो है सिर्फ 2 लोगों का निर्णय चलता है, वो है अमित शाह जी और माननीय मोदी जी। इस समय उनके इशारे पर जो देश के अंदर हालात बनते जा रहे हैं वो देश में उचित नहीं है। आने वाले समय में हमारे लिए बड़ा खराब परिस्थिति निर्मित कराने वाले हैं। ठीक था, लेकिन मैं समझता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगना भी हर संस्था में इसलिए जरूरी है कि देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान की संस्था है, यहाँ शपथ ली जाती है। तो बाबा साहब की फोटो तो बहुत पहले ही लगनी चाहिए, लेकिन पहले तो ये मानते नहीं थे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, वो तो अभी इनके भेजे में आ रही है। तो जब आ गई वो ठीक है, लेकिन तीनों फोटो आवश्यक है। तो आपको पर्सनली क्या लगता है, सही हुआ गलत? नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो हटना तो नहीं चाहिए, ये तो गलत हुआ है। क्या लगता है कि वहीं एडजस्ट करना चाहिए? नहीं, अब ये देखिए, ये एडजस्ट कहाँ करना चाहिए वो तो वहाँ मतलब देखना चाहिए डिजाइन में कहाँ फिट होगी, कैसे फिट होगी, लेकिन लगाना चाहिए। जी सर, नहीं कर पा रही है, उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए ये मुद्दों को लेकर वो देखिए, हार का डिप्रेशन नहीं है, लेकिन किस कारण से हार हो गई ये जरूर सोचने का विषय है, क्योंकि हम सब लोग आशान्वित थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे से हम आएंगे। लेकिन जो भी जनता का निर्णय रहा, जो भी कारण रहे, वो स्वीकार है, लेकिन उससे इस बात का कोई संपर्क नहीं है जो निर्णय आज यहाँ पर हुआ कि तस्वीर हटा दी गई। ये एक अलग विषय है, वो अलग विषय है, पर कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये विषय इस तरह के बनाए गए। बीजेपी का शुरू से ही ये एजेंडा रहा है कि लोगों को भटकाते रहें, लड़ाते रहें, आपस में चर्चा न होने दें। जो मुद्दों इन्होंने घोषणा करी है, अब उनकी चर्चा करने वाले हैं तो ये भगेंगे, लोग ऐसी नई नई चीजें लेके आएंगे। लेकिन सदन में आम जन की लड़ाई को पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और रखेगी
और हम जो इन्होंने घोषणा करी वो मनवा के रहेंगे। लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस विधायक के पास मुद्दे नहीं है, अभी तक वो डिप्रेशन से, हार के डिप्रेशन से उठ नहीं पाए। नहीं, अभी शपथ हुई है। आज हमारे जो दिवंगत विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि देकर मौन हुआ है। अब देखिए आगे आने वाले समय में नेहरू जी की तस्वीर थी वो हटा दी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हमारे देश के निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। हम एक बात को याद रखें कि दो देश साथ साथ आजाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जहां जिन्ना जी प्रधानमंत्री बने थे पहले, वो तो सीधा 10 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी और आज पूरा पाकिस्तान आतंक में लिप्त है। लेकिन हिंदुस्तान और भारत जहां पंडित नेहरू जी को लगभग 17 वर्ष के आसपास मिले थे प्रधानमंत्री के रूप में, आज पूरे विश्व में भारत में अगर नींव है लोकतंत्र की तो वो पंडित नेहरू जी की देन है। और अगर भाजपा सरकार के द्वारा जिसके भी माध्यम से ऐसा है कि ये कदम उठाया गया है जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीर है वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूं चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सब की अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। और अगर उनमें से किसी का भी ऐसा अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विशेष आग्रह करूंगा प्रोटेम स्पीकर साहब से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि ऐसे हल्की राजनीति ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और देश में एक गलत संदेश जा रहा है। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।